जब हम किसी बैलून को ड्राई एयर में रब करके एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, ऐसा क्यों होता है? या फिर जब हम किसी कॉम्ब को ड्राई एयर में रब करके उसको कागज़ के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके आते हैं तो वो कागज़ के छोटे छोटे पीस उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा क्यों? या फिर जब हम रेशम किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके उसको स्ट्रीम लाइन फ्लोइंग वाटर के पास लाते हैं तो ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? ड्राई वेदर में जब हम स्वेटर या किसी सिंथेटिक क्लॉथ को रिमूव करते हैं तो उसमें से क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है, इसका रीज़न क्या है? इन सारे फिनोमेना का जो रीज़न है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इन सारी बॉडीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वैसे इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम मेथड ऑफ चार्जिंग में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ राज विश्वकर्मा, वेलकम टू एकेडमी। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का फर्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं और कौन कौन से इफेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच चार्ज प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर या सब एटॉमिक पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। आप में से कई लोगों को ये आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के इंटर करने पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अच्छा, जो मूविंग चार्ज होते हैं वो अपने चारों तरफ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करते ही हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करते ही हैं, बट अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। लेटर ऑन हम मैग्नेटिज्म में ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने पर वो वहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। लेट अस सी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कौन से पार्टिकल इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं और एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ न्यूक्लियस के अंदर बाइंडेड रहते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर ज़ीरो चार्ज प्रेजेंट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपल्स करते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जब भी किसी भी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा उनके साथ होगा, हमेशा वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी के साथ ही प्रोड्यूस होंगे। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो सिंबल होता है वो होता है E-, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। जो प्रोटॉन होता है इसका सिंबल होता है P+, इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, बट उसका नेचर पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका सिंबल होता है N और इसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो नियरली इक्वल्स होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है।
तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। हाउ डू वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज? किसी बॉडी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? तो जो एटम होता है, जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अगर हम किसी तरीके से इस एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दें तो हम उस एटम या फिर बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। बट हम इस न्यूट्रलिटी को किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है, या फिर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दें, या फिर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर दें। हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू बाइंडेड रहता है, इसलिए हम न्यूक्लियस में से प्रोटॉनों को रिमूव नहीं कर सकते। एक और रीज़न है जिसकी वजह से हम प्रोटॉन में चेंज नहीं कर सकते। प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोटॉन जो है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, इसलिए हम प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर से रिमूव नहीं कर सकते। तो इसी वजह से केवल इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्जिंग के लिए। हम किसी एटम या बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी और उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा। देखते हैं हम किसी बॉडी पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को कैसे डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जो कि इनिशियली न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब इसके ऊपर इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। अगर हम किसी तरीके से इसमें n इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दें तो n इलेक्ट्रॉनों को ऐड करने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेस की वजह से इसके ऊपर जो नेट चार्ज हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने उस बॉडी को इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई की है, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अगर हम सेम बॉडी जो कि न्यूट्रल थी उसमें n इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दें तो इलेक्ट्रॉनों के रिमूव करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि उस बॉडी में से हमने इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर लिया था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इस ग्रेटर देन हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। इफेक्ट प्रोड्यूस बाय चार्ज जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो डिपेंड करता है उसकी स्टेट पर कि वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसकी दो स्टेट हैं, एक है रेस्ट और एक है मोशन। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है यानी कि वो रुका हुआ है, वो स्टैटिक है, तो वहाँ पर वो अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और अगर हम उस टाइम पर इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करें जब वो रेस्ट पर है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मोशन में दो कैटेगरीज हैं, एक है अनएक्सेलरेटेड मोशन और एक है एक्सेलरेटेड मोशन। अनएक्सेलरेटेड का मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है और वो अनएक्सेलरेटेड है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, बट एनर्जी का कोई भी रेडिएशन नहीं होता। और उस टाइम पर जब चार्ज मोशन में है और अनएक्सेलरेटेड है
उस टाइम पर अगर हम चार्ज की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर चार्ज मोशन में है और वो एक्सेलरेटेड है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन उसका नॉन ज़ीरो होगा। अगर चार्ज मोशन में है, एक्सेलरेटेड है, तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ में वो एनर्जी भी रेडिएट करता है। और उस टाइम पर जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो चार्ज जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो डिपेंड करता है उसकी स्टेट के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो और उस टाइम पर जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसे हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है, सो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड, स्कूल मेट्स को ये नोट्स और वीडियोस ज़रूर शेयर करें। इस यूनिट के नोट या इस चैप्टर के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वहाँ से इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।